आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने रीतिकाल पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भारतेंदु युग स्टार्ट होता है उससे पहले खड़ी बोली का जो आरंभिक संघर्ष है वो पढ़ना ज़रूरी है और उस पर मैंने आप एक वीडियो भी बनाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु युग नंबर 1 पर आता है, तो भारतेंदु युग में जो सबसे पहले हमारे आते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस युग की शुरुआत ही उनसे मानी जाती है, उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भी रखा गया था। तो इनके काल में क्या था कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ठीक है, वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, तो इसलिए जो भारतेंदु थे उनसे उनकी पटती नहीं थी इनकी आपस में, क्योंकि जो भाषा शिव प्रसाद अपनाते थे वो इनको पसंद नहीं थी, वो फारसी युक्त भाषा थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने जब सितारे हिंद की उपाधि दी थी शिव प्रसाद को, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 में जो रामेश्वर दत्त व्यास थे, एक इतिहासकार थे, और उनके साथ अन्य दूसरे इतिहासकारों ने मिलकर उस वक्त एक पत्रिका निकलती थी सार सुधा निधि, उसमें इन्होंने ये एक प्रस्ताव पास किया था कि जब उनको सितारे हिंद की उपाधि मिल सकती है तो क्यों ना हम हरिश्चंद्र को भी भारतेंदु की उपाधि दें, क्योंकि वो भी इस लायक है, वो डिजर्व करते हैं इसको। इनका नाम हरिश्चंद्र था। फिर उस पत्रिका में एक प्रस्ताव पास किया गया कि हरिश्चंद्र को भी भारतेंदु की उपाधि दी जाएगी उनके साहित्यिक योगदान के लिए, ठीक है। तो तब से फिर वो हरिश्चंद्र जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाने लगे। इसका मतलब था भारतीय चांद, ठीक है। ये उर्दू में रसा के उपनाम से शायरी लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बांग्ला में चंद्रिका उपनाम से कविताएं लिखते थे। उर्दू में लिखने के लिए इन्होंने रसा नाम अपनाया था और बांग्ला में लिखने के लिए चंद्रिका नाम अपनाया था। भारतेंदु ने समस्या पूर्ति के एक मंच कविता वर्धनी सभा काशी में स्थापना इसकी की थी। समस्या पूर्ति का मतलब होता था कि जैसे एक मंच सजाया जाता था जहाँ पर सारा कविता वगैरह गोष्ठियाँ की जाती थी इनकी, तो वहाँ पे कवियों को, नए कवि या कवियों को, जो पुराने कवि होते थे, वो एक लाइन दे देते थे, फिर उस लाइन को लेके उन्हें आगे की पूरी लाइन करनी पड़ती थी या उसके ऊपर पूरी कविता लिखनी पड़ती थी और ऑन द स्पॉट बोलनी पड़ती थी। उसे समस्या पूर्ति कहते थे। उससे पहचाना जाता था कि इस कवि में आगे इतिहासकार या लेखक बनने की कितनी क्षमता है। तो ऐसी इन्होंने एक कविता वर्धनी सभा की काशी में स्थापना की थी। जो समस्या पूर्ति थी वो एक शैली थी, लेकिन वो केवल भारतेंदु युग में ही स्टार्ट हुई, उसके बाद ज़्यादा वो देखने को नहीं मिली। भारतेंदु ने शिक्षा प्रसार के लिए एक स्कूल खोला था, ठीक है। उस स्कूल का नाम था चौखंबा स्कूल, लेकिन उन्नति करते करते वो हरिश्चंद्री डिग्री कॉलेज बन गया। उस स्कूल का नाम क्या था? चौखंबा स्कूल। और वो उन्नति करते करते क्या बन गया था? हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। इनके लिखे हुए कुछ नाटक हैं, उपन्यास हैं, काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने। वैसे तो इनके जैसे नाटक इन्होंने लिखा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये इनके मौलिक नाटक थे। और अनुदित ये थे मौलिक नाटक, यानी कि जो इन्होंने स्वयं लिखे थे। और अनुदित नाटक का मतलब होता है कि किसी और के लिखे हुए नाटक या उपन्यास को उन्होंने वो किया, उसकी व्याख्या की हो, उसका अनुवाद किया है, वो थे अनुदित। थे इनके विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और सत्य हरिश्चंद्र, ये इनके थे, ठीक है। इनकी कुछ अपूर्ण कृतियां थी, जैसे कि प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, ये रत्नावली, ये सारी इनकी अपूर्ण कृतियां थी जिन्हें पूरे नहीं कर सके। इनके निबंध थे मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, तदीय सर्वस्व, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, ये सब। आत्मकथा थी, जैसे कि एक कहानी आप बीती कुछ जग बीती, इसे ये असामयिक निधन की वजह से पूरी नहीं कर सके। कविताएं इनकी राष्ट्रीयता से भरी हुई जितनी भी कविताएं थी वो इन्होंने खड़ी बोली में लिखी थी। विजय वैजयंती, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, दशरथ विलाप, ये सारी। कुछ पत्र पत्रिकाएं थे, जैसे कि कवि वचन सुधा, 1868 में इन्होंने इसका संपादन किया था। बाल बोधनी, जो कि स्त्री संबंधी एक कही जाती है पत्रिका थी, उसका किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन थी, 1874 में मासिक निकलती थी, माह में एक बार,
लेकिन उसी साल जून में इसका नाम बदल दिया गया था। 1874 में इसका नाम बदल कर रखा गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। पहले ये हरिश्चंद्र मैगजीन थी, बाद में ये हरिश्चंद्र चंद्रिका बनी थी। फिर इनकी जो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक है, उसमें इन्होंने पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों पर व्यंग किया है। ठीक है, पुरोहितों पर व्यंग किया है। भारत दुर्दशा, भारत के प्राचीन गौरव वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है। इसको इन्होंने लास्य रूपक नाटक कहा है। अंधेर नगरी प्रहसन है, भ्रष्ट तंत्र की खामियां बताई गई हैं। इसकी रचना एक ही रात में कर दी थी इन्होंने। इसका अन्य नाम है रंगस्थल खेल। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर का नाटक, क्या जो वो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका अनुवाद किया इन्होंने। विजयनी विजय वैजंती, मिस्र में अंग्रेजी सेना की जो विजय हुई थी उस पर लिखी थी। प्रबोधिनी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है इन्होंने इसमें। नेक्स्ट है इनकी रिपनाष्टक, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा पर इन्होंने ये लिखी है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां लिखी है इन्होंने। वैसे तो इन्होंने संस्कृत, लावनी, पहेलियां, व्यंगगीत, पैरोडी, समस्या आदि सब कुछ लिखा है। खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है इनका फूलों का गुच्छा, और घनानंद की जो रचनाओं का संकलन इन्होंने किया वो सुंदरी तिलक के नाम से किया। इनका अधूरा नाटक था सती प्रताप, जिसे राधा कृष्ण दास ने किया, जो इनके फुफेरे भाई थे। भारतेंदु ने नाभा दास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल लिखी थी। ठीक है, नाभा दास जी आपको याद है ना, उसमें थे राम काव्य में। तो उन्होंने जो भक्तमाल की परंपरा शुरू की थी उसी के अनुकरण पर इन्होंने उत्तर भक्तमाल लिखी थी। 1873 में इन्होंने पेनी रीडिंग नाम की गोष्ठी की भी गठन किया था, और उसी साल इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इनको युग प्रवर्तक, नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक हिंदी कविता का वैतालिक, ये सब कुछ कहा था शुक्ल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, युग प्रवर्तक, नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक हिंदी कविता का वैतालिक, ये तीनों इनको नाम दिए थे शुक्ल जी ने। और अमानत का नाटक था, कवि थे अमानत, उनका नाटक था इंदर सभा, उसकी पैरोडी इन्होंने बनाई थी बंदर सभा के नाम से। ठीक है, अब जो भारतेंदु जी थे उन्होंने अपना एक पूरा मंडल बनाया था जो कि भारतेंदु मंडल कहलाता था। उस मंडल में बहुत सारे लेखक थे, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह। इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे सारे, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।